जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। 2025 से लेकर 2030 तक ये जो 5 साल है, सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है इंडिया का, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे, ताकि आप उन प्रोडक्ट को सोर्स करके, उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आपको रिसेंटली पता होगा, अमेरिका ने काफ़ी बड़ा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया और काफ़ी सारे कंट्री इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। तो आपको आने वाले दिनों में टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, क्योंकि बहुत सारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी बढ़ा है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ताकि इंडिया में प्रोडक्ट सस्ता हो जाए और इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सपोर्ट हो जाए। जैसा आज चाइना का इकोनॉमी देखिए, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, और चाइना जो एक गरीब कंट्री था, आज से 30 साल पहले चाइना एक गरीब कंट्री था, आज चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया अमेरिका, सेकंड है चाइना, और हो सकता है 2035-40 के अंदर चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा और अमेरिका हो सकता है सेकंड या थर्ड में रहेगा और इंडिया सेकंड में रहेगा। ऐसा इंडिया का मार्केट पे आगे बढ़ रहा है। तो आज का टॉपिक मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसी प्रोडक्ट को आप, अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अंदर सेल करिए और ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट 2030 तक $1 ट्रिलियन का ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर होगा। और जैसा कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी सारे अभी इनिशिएटिव आया है, PM मित्रा हो गया, PLI हो गया, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किए थे बीच में, उनका स्पीच में मैंने देखा था। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया है और एक्सपोर्ट के ऊपर जोर दिया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पहले मेरे पुराने वीडियो में देखे होंगे, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि देश में जब प्रोडक्ट सस्ता होगा ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर्स भी आगे आएंगे, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होने वाला है इन प्रोडक्ट का 2030 तक। तो आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो दो हो गया। एक हो गया आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आगे बढ़ने वाला है, और उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आगे बढ़ने वाला है। तो क्या क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो भी लाया हूँ पहला। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपका मोबाइल भी आ गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया, सेमीकंडक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गया, चिप हो गया। तो मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जितने सारे टीवी में लगता है चिप लगता है, उसके ऊपर ज़्यादा डिमांड आएगा इंडिया में और बाहर आउट ऑफ इंडिया में। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट हो गया, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसका जो लिस्ट और एक मैं वीडियो लाऊंगा, उसके ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट आपको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा। तो मोबाइल हो गया, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट में आ गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट 2 मैंने बता दिया। उसमें मोबाइल नेटवर्क में जितने सारे डिवाइसेस वगैरह होता है, चिप होता है, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्ट को सोर्स करके इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए। सेकंड में आता है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल API एंड आपका बायोटेक प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल आपको पता है, मैंने मेडिसिन के ऊपर वीडियो लाया था पहला। इंडिया को कहा जाता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में से ज़्यादा मेडिसिन प्रोडक्शन होता है और सबसे चीप प्राइस में इंडिया ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन। तो रिसेंटली जो अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन डाला है और टैरिफ डाला है, उसमें मेडिसिन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, मेडिसिन एंड आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसीलिए ग्लोबली, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम पैसा में, कम दाम में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ग्लोबली इंडिया
सबसे ज़्यादा कम पैसा में, कम सस्ता में मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगा। और हो गया आपका बायोटेक। बायोटेक में जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया प्रोडक्शन करता है, और आने वाले दिनों में बायोटेक का डिमांड भी ग्लोबली बढ़ेगा। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड बायोटेक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा और ये एक्सपोर्ट भी होगा। उसके बाद आता है आपका एपीआई। एपीआई हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब आपका जो मेडिसिन बनता है उसका जो इंग्रेडिएंट्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी करेगा। क्योंकि अभी भी इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना एपीआई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। तो आने वाले दिनों में जो आप लोगों के पास, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो एपीआई फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिन बनने के लिए, जो आपका एलोपैथिक मेडिसिन बनने के लिए या कोई भी मेडिसिन बनने के लिए, तो उसका जो लगता है इंग्रेडिएंट्स लगता है, उसका जो भी चीज़ लगता है वो इंडिया में आपको कितने सारे, इंडिया में जो जंगल है, पहाड़ी है, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे चीज़ मिलता है। तो इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ठीक से और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो ग्लोबली इंडिया सबसे ज़्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा और एपीआई भी एक्सपोर्ट करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करके बायोटेक एंड मेडिसिन भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसलिए आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, एक्सपोर्ट करिए, एंड आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेडिसिन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करिए, एक्सपोर्ट करिए, और एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्री को एपीआई का ज़रूरत है और एपीआई बहुत सारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपका जो स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, यूके, जो यूरोपियन कंट्री है, सबसे बेस्ट मेडिसिन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन वो एपीआई के लिए इंडिया, चाइना, बहुत सारे देश से एपीआई बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसलिए आप लोगों को एपीआई के ऊपर ध्यान दीजिए, एपीआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, एक्सपोर्ट भी करिए। ऑल्सो बायोटेक एंड मेडिसिन के ऊपर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए और एक्सपोर्ट भी करिए। 2030 तक ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट लाएगा। उसके बाद आता थर्ड में ईवी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल जितने सारे गाड़ियां आता है, इलेक्ट्रिक बैटरी में चलता है, बैटरी में चार्ज करते हैं, गाड़ी आप चलाते हैं। क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश में, जैसे पेट्रोलियम घट रहा है, पेट्रोलियम बहुत सारे कंट्री में पेट्रोलियम घट रहा है, तो इसलिए बहुत सारे देश एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए बैटरी बनता है, चिप बनता है। तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। उसके बाद आता है ईवी के लिए, ईवी जब बनेगा तो उसके लिए भी चलेगा, लगेगा उसका आपका ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, ठीक है। तो ऑटो पार्ट्स में आपका जो उसका मोटर्स चाहिए, उसका जो एयर कंडीशन चाहिए, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स चाहिए, तो उसका जो वायरिंग पार्ट्स चाहिए, तो ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स चाहिए। तो ये दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करिए, एक्सपोर्ट भी करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी एंड उनका ऑटो कंपोनेंट्स, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट करिए। आने वाले दिनों में जैसा कि 3 व्हीलर्स हो गया, 2 व्हीलर्स हो गया, एंड आपका हैवी व्हीकल्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया। अफ्रीका में जाओगे तो आपको 3 व्हीलर्स, इंडिया का बजाज का जो ऑटो है, ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में वो चलता है, और इंडिया का जितने सारे बाइक्स है ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में चलता है। हीरो होंडा आज भी चलता है, अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। देन इंडिया का जो टीवीएस स्कूटी हो गया, तो अभी इंडिया अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने लगे हैं। अफ्रीका में जो अमेरिकन बाइक तो इतना चलता नहीं था, कोई चाइनीज़ बाइक का बहुत डिमांड था पहला इन अफ्रीकन कंट्रीज। देन आपका यूरोपियन बाइक्स का, यूरोपियन अमेरिकन बाइक ज़्यादा महंगा के वजह से वहाँ चला नहीं, सस्ता था चाइनीज़ बाइक में 1 साल के बाद वो ख़राब हो जाता था, प्रॉब्लम होता था। लेकिन इंडिया का जो बाइक है लॉन्ग टर्म के लिए चलता था, उनका जो बैटरी या उसका मोटर वगैरह फेलियर नहीं होता था। इसीलिए पूरा अफ्रीकन कंट्री में इंडियन बाइक्स, इंडियन स्कूटी, इंडियन व्हीकल्स का ज़्यादा डिमांड है। तो आने वाले दिनों में भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स का। तो इसीलिए आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट्स होगा ईवी के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। क्योंकि एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी रिच कंट्रीज है, लेकिन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका अभी भी पुअर कंट्रीज है,
और लोग डिपेंड करेंगे ईवी के ऊपर, ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसलिए इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हो तो ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ऑटो कंपोनेंट्स में इन्वेस्टमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपोर्ट करिए। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो ईवी एंड ऑटो कंपोनेंट्स इस दोनों के ऊपर सोर्स करके इंडिया से अलग अलग जगह से प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले 5 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाओगे ईवी में एंड आपका भाई ऑटो कंपोनेंट्स में। उसके बाद आता है ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। तो आपने जब साउथ इंडिया जाओगे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एरिया में, आपको देखा होगा विंड पावर, बड़े बड़े जो पंखा लगता है एनर्जी के लिए वो यूज होता है। तो आने वाले दिनों में इंडिया सबसे ज़्यादा ये इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा विंड पावर के लिए, विंड पावर एंड आपका सोलर पावर में। तो ये जो ग्रीन अमोनिया, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अमोनिया हो गया, और जो आपका विंड पावर एंड सोलर पावर, इसके लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स लगता है, ये इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करिए और एक्सपोर्ट करिए। क्योंकि आने वाले दिनों में भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कैरिबियन कंट्रीज एंड ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज में ये सब इसका प्रोडक्ट लगने वाला है। क्योंकि एनर्जी, हर कंट्री को एनर्जी चाहिए, एनर्जी एक्सपेंसिव होते जा रहा है। बहुत सारे कंट्री में आपका हाइड्रो पावर नहीं है, बहुत सारे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे कंट्री में कोल खत्म होने जा रहा है, बहुत सारे कंट्री में पेट्रोलियम महंगा है, पेट्रोलियम खत्म होने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे देश सोलर पावर एंड आपका विंड के ऊपर टरबाइन जो होता है, विंड का जो सोलर होता है, विंड पावर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो उसका जो मशीन्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, मशीनरीज होता है, मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स होता है, उसका बहुत सारे ज़रूरत रहेगा, आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए आप ये जो बता दिया रिन्यूएबल एनर्जी में आपको विंड पावर, सोलर पावर और ये जो एमोनिया बता दिया, ये पावर के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स का ज़रूरत रहेगा, मशीनरीज इक्विपमेंट, मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, जितने सारे प्रोडक्ट ज़रूरत रहेगा वो आप इन्वेस्टमेंट करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट को आप जो कंट्रीज़ बता दिया, इन कंट्रीज़ को आप आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट 5 साल इसके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है डिफेंस एंड एरोस्पेस। डिफेंस एंड एरोस्पेस तो आपने देखा होगा आज के डेट में फ्रांस, यूके, रशिया, अमेरिका, ये जो 4 कंट्री है सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस पर सप्लाई करके रिच बने हुए हैं और उनका इकोनॉमी डिपेंड करता है डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 जब भी मोदी गवर्नमेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर। तो रिसेंटली आपने पढ़ा होगा इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्री को आपका जो मिसाइल्स, आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया, फिलीपींस को किया, ताइवान को किया, बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। खाली डिफेंस मिसाइल्स नहीं है, बहुत सारे जैसे कि आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गया, राडार हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में ये बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज कर चुका है, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर चुका है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें, डिफेंस एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। तो डिफेंस एरोस्पेस में बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि बता दिया कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गया, एरोस्पेस में बहुत सारे पार्ट्स लगता है और आपका जो राडार लगता है, लाइटिंग सिस्टम लगता है, बहुत सारे चीज़ डिफेंस में लगता है, एरोस्पेस में लगता है। तो अगर आपके पास इसके ऊपर नॉलेज है तो आप इसके ऊपर काम करिए और इसके ऊपर आईटी सर्विसेज बहुत लगेगा, आईटी सर्विसेज लगेगा डिफेंस एरोस्पेस में। अगर आप आईटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आईटी सर्विसेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आईटी सर्विसेज को भी आप डिफेंस एरोस्पेस के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो बता दिया डिफेंस एरोस्पेस का आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट करिए, एक्सपोर्ट करिए। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसा कि लोन दे रहा है, इजीली लोन दे रहा है, बहुत सारे लोन सिस्टम बनाया है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो उस हिसाब से आप फ़ायदा लीजिए और जो प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, वो प्रोडक्ट को आप इन्वेस्टमेंट करिए, मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अंदर एंड ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस फूड टेक्नोलॉजी में प्रोसेस फूड एंड एग्रो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट।
उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। प्रोसेस फूड हो गया, जितने सारे आप सुपरमार्केट जाते हो, सुपरमार्केट में आपको देखा होगा टिन फूड, टिन पैक फूड रहता है, पैक्ड रहता है जो फूड रहता है, टोमेटो केचप से लेकर चिप्स, जितने सारे प्रोसेस फूड होते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा देश है, इतने सारे आपका फल फूल उगता है, इतने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, तो काफ़ी सारे चीज़ बहुत सारे जगह में सेल नहीं हो पा रहा है, फार्मर ठीक टाइम पे सेल नहीं कर पाता, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर प्रोसेस फूड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हर कंट्री का इकोनॉमी चेंज हो रहा है, ठीक है, और हर कंट्री में, कोई भी कंट्री में जाइए, सुपरमार्केट चेन खोल रहा है, दुकान बड़े बड़े सुपरमार्केट स्टोर खोल रहा है, तो हर जगह में वर्ल्ड में प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड का डिपेंड चलने लगा है। क्योंकि अभी जैसा इंडिया में आप 20-30 साल पहले देखे होंगे, इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, रास्ता में आपको मार्केट दिख जाएगा, कहीं भी कोई सब्जी फल बेचता है, फ्रूट्स बेचता है, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में कम हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा करके, इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी चेंज हो रहा है, चेंज हो चुका है। इंडिया अभी आपका इंडिया में जो इकोनॉमी बढ़ चुका है, और इंडिया का लोग शॉपिंग करने को पसंद करते हैं, सुपरमार्केट में बाय करने पसंद करते हैं रेदर देन ऑन फुटपाथ में, रोड में अनहाइजेनिक फूड बाय करना नहीं चाहते हैं, वो मार्केट में जाकर हाइजेनिक फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदना चाहते हैं। तो जो भी इंडिया में फूल फल वगैरह, एग्रो प्रोडक्ट वगैरह उगता है, उसके ऊपर आप सर्च करके उसके ऊपर आप प्रोसेस फूड बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग करके फूड बनाइए, और उसको इंडिया के अंदर इजीली सेल हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में सेल हो जाएगा, और ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ये प्रोसेस फूड और मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट्स में। तो डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट्स का आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है इंडिया में नेक्स्ट 5 साल में, 2025 से लेकर 2030 तक में बता दिया। ये बड़ा गोल्डन पीरियड है आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो चला रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करोगे, अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर आने वाले दिनों में लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।